Hello students, how are you? I hope you all are fine. Students, today we will start our chapter number 1 of history, and the name of the chapter is Indus Valley Civilization. Before starting, I want to ask you a question. Students, have you even noticed that why the city is located near the river banks are densely populated? जो सिटीज़ रिवर बैंक के पास सिचुएट होती हैं वहाँ पे उनकी लोकेशन होती है, वो इतनी ज़्यादा पॉपुलेटेड क्यों होती है, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा क्यों होती है? लाइक इन द पिक्चर यू आर वॉचिंग दैट दिस इज़ मुंबई, एंड मुंबई इज़ सिचुएटेड इन द कोस्ट. मुंबई इज़ अ कोस्टल रीजन एंड इट इज़ सिचुएटेड नियर द अरेबियन सी के पास है. तो वहाँ की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा क्यों है? वट इज़ द रीज़न? डू यू नो? See, this is in another city. This is Tokyo, and it is one of the most populated region. And do you know that Sumida River flows from Tokyo? Sumida River जो है वो टोक्यो के पास से निकलती है. So this is an another example कि जो डेंसली पॉपुलेटेड सिटी होती हैं उनके पास से वो जो है वो रिवर बैंक्स पे सिचुएटेड होती हैं. सो डू यू नो द रीज़न? आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? ओके, आई टेल यू कि क्या रीज़न है कि जो रिवर बैंक के पास जो सिटीज़ होती हैं वो डेंसली पॉपुलेटेड होती हैं. द फर्स्ट रीज़न इज़ दैट दे हैव सफिशिएंट वाटर टू सपोर्ट द सेटलमेंट. ठीक है, खुद की लाइफ को सेटल करने के लिए उनके पास सफिशिएंट वाटर होता है. द सेकेंड इज़ द ट्रांसपोर्टेशन ईजी होती है. द थर्ड वन इज़ द फर्टाइल लैंड. जो फर्टाइल लैंड होती है उससे एग्रीकल्चर जो है अच्छे से डेवलप होता है, और मोस्टली हमारा जो इंडिया है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है. सो दीज आर द मेन रीज़न कि जो कोई भी सिविलाइजेशन होती है या कोई भी सिटी है वो डेंसली पॉपुलेटेड जो हो वो रिवर बैंक पे सिचुएटेड करती है. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर. सो स्टूडेंट्स, now we are going to start our topic Indus Valley Civilization. So before knowing about Indus Valley Civilization, we will know about the meaning of civilization. What is civilization? Civilization word has been derived from a Latin word civilis. जो civilization word है वो कहाँ से निकला है? civili word से निकला है, and the meaning of civili is citizen. इसका मतलब क्या है? citizen. Okay, so civilization is an advanced state of human society having its specific culture and its way of life during a particular time in a particular part of the world. तो civilization क्या होती है कि एक प्रकार का कल्चर और किसी जगह पे किसी एक कम्युनिटी एक सोसाइटी के रहने का जो ढंग होता है उसको हम कहते हैं सिविलाइजेशन. देयर आर सर्टेन फीचर्स दैट अ सोसाइटी मस्ट हैव टू फॉर्म अ सिविलाइजेशन. क्या क्या फीचर्स क्या होने चाहिए? डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़ एंड टाउन्स, ऑर्गेनाइज ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लाइक एग्रीकल्चर एंड ट्रेड. ठीक है, होने चाहिए ये दोनों, ट्रेड भी होना चाहिए, एग्रीकल्चर भी होना चाहिए, बट एक ऑर्गेनाइज वे से होना चाहिए. ओके, डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज कंप्राइजिंग ऑफ लीगल पॉलिटिकल एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी सिविलाइजेशन को डेवलप करने के लिए हमारी पॉलिटिकल बॉडी जो है वो साउंड होनी चाहिए. ओके, कल्चरल एक्सप्रेशंस इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग्स और डेवलप लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट. ठीक है, जो राइटिंग्स होती हैं, ठीक है, लैंग्वेजेस होती हैं, उसकी हमारी स्क्रिप्ट क्या होती है? हमारी जो लिपि होती है, एक कल्चर हमारा एक डेवलप होना चाहिए, रिटन फॉर्म में होना चाहिए. लैंग्वेज हमारी एक लैंग्वेज होनी चाहिए, एक स्क्रिप्ट होनी चाहिए, लिपि होनी चाहिए. आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द सोसाइटी, उस सोसाइटी का आर्ट और आर्किटेक्चर. सो दीज आर द फीचर्स ऑफ अ सिविलाइजेशन दैट इट सिविलाइजेशन मस्ट हैव. जब तक एक सोसाइटी के ये फीचर्स कंप्लीट नहीं हो जाते हम उस सोसाइटी को सिविलाइजेशन का नेम नहीं दे सकते. ओके, सो स्टूडेंट्स, वी नो दैट लाइफ वॉज अ स्ट्रगल फॉर अर्ली ह्यूमन्स. हमारी जो लाइफ है, ह्यूमन बींग की लाइफ है, वो आसान नहीं थी, शुरू से ही आसान नहीं थी. ओके, वी हैड टू पास थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, बट ओवर टाइम सम की डिस्कवरीज ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ. लेकिन टाइम टू टाइम कुछ ऐसी डिस्कवरीज होती गई जिसने हमारी लाइफ को बदल दिया. एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ अ दिस टाइप ऑफ डिस्कवरी जिसने ह्यूमन बींग्स की लाइफ को बिल्कुल बदल दिया. ओके, when a number of families settled at a place, their cluster of dwelling became the nucleus of a village. They no longer had to move from one place in search of food and started leading a settled life. एक ऐसा समय आया कि एक लाइफ
को जीने के लिए लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाना पड़ता था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ही जगह पे रहना शुरू किया और वो जो जगह थी जहाँ पे वो रह रहे थे वो सेंटर ऑफ द टाउन बन गया, वो न्यूक्लियस बन गया। न्यूक्लियस क्या होता है, व्हाट इज़ द न्यूक्लियस? न्यूक्लियस मीन्स सेंटर, ठीक है। तो वो वहाँ का सेंटर बन गया, सेंट्रल पार्ट बन गया। इन कोर्स ऑफ टाइम दिस सेटलमेंट ग्रू इनटू टाउन्स एंड सिटीज़ विथ लार्ज पॉपुलेशन। जैसे जैसे समय बीतता गया ये सेटलमेंट्स जो थी वो टाउन से सिटी में बदली, ठीक है, और उनकी पॉपुलेशन बढ़ती गई। ओवर 5000 ईयर्स अगो वन सच क्लस्टर ऑफ हैबिटेशन स्प्रैंग अप ऑन द फर्टाइल बैंक्स ऑफ रिवर इंडस। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ पे डिवेल्प हुई? रिवर इंडस पे। किस रिवर पे? रिवर इंडस पे। स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया दिस ह्यूमन हैबिटेशन केम द कलेक्टिवली नॉन एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस इनहैबिटेशन को क्या नाम दिया गया? इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसमें हड़प्पा सिविलाइजेशन जो थी वो मेजर थी। आफ्टर हड़प्पा सिविलाइजेशन इट्स ऑल्सो नॉन एज ब्रॉन्ज एज। इसको ब्रॉन्ज नेम का एज का नेम दे दिया गया। क्यों दिया गया इसको नेम? बिकॉज पीपल ऑफ दिस इरा यूज ब्रॉन्ज टू मेक देयर टूल्स, यूटेंसिल्स एंड फिगरिन्स। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिगरिन्स? फिगरिन्स क्या होती हैं? मूर्तियाँ। उस जमाने के जो लोग थे वो ब्रॉन्ज का ज़्यादा यूज़ करते थे। किस चीज़ के लिए यूज़ करते थे? टूल्स बनाने के लिए, यूटेंसिल्स बनाने के लिए और फिगरिन्स बनाने के लिए, ठीक है। तो आई थिंक इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ क्लियर टू यू। नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। नाउ वी विल लर्न अबाउट इट्स origin. In 1921, an Indian archaeologist, Dayaram Sani, founded some seals at Harappa. Okay. Another archaeologist, Rakhal Das Banerjee, founded the same seals at Mohenjo-daro. मीन्स 1921 में दयाराम सानी जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने देखा कि कुछ सील्स जो है वो उन्हें मिली हड़प्पा में। और दूसरे जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे रखल दास बनर्जी, उन्होंने कुछ मोहनजोदड़ो में सील्स पाई। और द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट वो दोनों सील्स में काफ़ी सिमिलरिटी थी, वो सेम थी। Okay, it led to the assumption that both archaeological sites were parts of a single archaeological culture. तो इससे ये एक assumption जो है हमारी थोड़ी strong हो गई कि दोनों ही जो चाहे वो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी चाहे वो मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन थी वो सेम आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे जो थी वो पाई गई थी। ओके, द डिस्कवर्ड सील्स वर मच older than the early historical level. वो बहुत ज़्यादा पुरानी थी। ओके, आफ्टर अ ब्रीफ कंपेरेटिव स्टडी ऑफ वेरियस आर्कियोलॉजिस्ट द हिस्टोरियन हैव कम टू द कंक्लूजन दैट द इरा ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ अबाउट 4500 ईयर्स ओल्ड। मीन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पीरियड था वो कितना पुराना है? आज से 4500 साल पुराना। मीन्स हमारा जो इरा है उससे 4500 साल पहले 4500 ईयर्स पहले जो थी वो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, वो एग्जिस्ट करती थी। ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल लर्न अबाउट मेजर सेंटर्स ऑफ द सिविलाइजेशन. विच आर द मेजर सेंटर्स ऑफ द सिविलाइजेशन? सो मेजर सेंटर्स ऑफ सिविलाइजेशंस वर हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो. Now where have they situated? वो कहाँ पे situated है? They are situated on the banks of the rivers Indus and Ravi. So look, this is Indus river and this is Ravi river. So ये कहाँ पे situated है? इनके banks पे. You will learn from the book. आप अपनी book open करोगे वहाँ पे ये map है, आपको पता चल जाएगा. Okay? This civilization had spread in a large area approximately over 12,99,600 kilometer. Punjab, Sindh, Rajasthan, Gujarat, some parts of Balochistan and border area of western Uttar Pradesh were included in it. आप देख रहे हो कि ये जो पार्ट है अब ये हमारा now this part is in Pakistan. So where is the exact site of हड़प्पा now? अब जो हड़प्पा की लोकेशन है वो आज के पाकिस्तान में है. This portion of India is now at Pakistan. Okay.
So none of the culture of that age had spread to such a large extent as of Harappa. This culture has also been given the name of Harappa culture. ये जितना हड़प्पा की सिविलाइजेशन, हड़प्पा कल्चर डेवलप हुआ है, उसमें से कोई भी जो दूसरे कल्चर है वो इतने डेवलप नहीं हो पाए, इसलिए इस सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन का नेम भी जो है वो दे दिया गया. ओके, एंड नाउ वेयर इज़ हड़प्पा सिचुएटेड? इट इज़ सिचुएटेड इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान. ये प्रेजेंट के पाकिस्तान में सिचुएटेड है. ओके, now students, we will learn about the features of Indus Valley civilization. So first of all, we will know the meaning. The word Mohenjo-daro means, what is the meaning of Mohenjo-daro? It means mound of the dead. And what is the meaning of Harappa? It means food of Lord Shiva. So you have to learn it. Now we will learn about characteristics. Not much of the information is available about this civilization. The sources of information of the Indus Valley civilization are botanical and faunal remains. What is the meaning of botanical remains? Botanical remains means जो leaves, seeds, जो woods, चारकोल, इनके जो remains हैं, मीन्स हमने पढ़ा है ना बहुत साल पहले ये सब ज़मीन के नीचे धंस गए थे, तो these are the remains. And faunal remains means remains of the faunal remains are the item left behind when animal dies. जब एनिमल्स मर जाते हैं तो उनकी जो बॉडी है कई बार ज़मीन के नीचे धंस जाती है, या उनके जो आइटम्स हैं वो रह जाती हैं, जिसको हम रिसर्च पर्पस के लिए यूज़ करते हैं. दीज आर द faunal remains. Okay, these archaeological evidences prove that the Indus society was highly civilized. Means जो हमारी ये civilization थी वो बहुत ज़्यादा civilized थी. Okay, now we will learn about its society. Society in this period was divided into 3 social groups. 3 groups थे. The first social group consists of rich merchants and priests. एक ग्रुप में रिच मर्चेंट और प्रीस्ट रहते थे. ओके, इट वॉज डेजिग्नेटेड एज अ रूलिंग क्लास. जो रिच थे वो रूलर पार्टी थी. द सेकेंड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ स्मॉल मर्चेंट्स. दूसरे ग्रुप में स्मॉल मर्चेंट, ट्रेडर और बिजनेसमैन आते थे. द लेबर क्लास जो थी वो थर्ड ग्रुप में आती थी. नाउ द पीपल ऑफ द फर्स्ट 2 ग्रुप्स लिव्ड इन द सिटाडेल. ठीक है, ये जो दिस पार्ट इज कॉल्ड सिटाडेल. ओके, जो रिच क्लास के लोग थे वो यहाँ पे रहते थे. द पीपल ऑफ द फर्स्ट 2 ग्रुप्स लिव्ड इन द सिटाडेल एंड लोअर टाउन. जो सेकेंड, दिस पार्ट इज़ कॉल्ड लोअर टाउन. ठीक है, जो सेकेंड क्लास के ग्रुप थे वो लोअर टाउन में रहते थे. नाउ दिस पोर्शन इज़ हट्स. तो जो थर्ड क्लास थी, जो लेबर क्लास थी, वो कहाँ पे रहते हैं? हट्स में रहते थे. ओके, सो इन दिस वे देयर सोसाइटी वॉज कंप्राइज्ड. Now next topic we will learn about dress of Harappa people. Harappan people wore both cotton and woolen clothes. Men generally used a shawl for the upper body. ऊपर वो जो men थे वो shawl लेते थे and wore a band of cloth around their waist. Okay, और एक अपने waist पे एक cloth बांधते थे. Women probably wore long skirts and a shawl. The discovery of clay spindles. What is the meaning of spindles? It's needles जैसे हम knitting करते हैं. ओके, इससे ये पता चलता है कि उनके पास स्पिनिंग और वीविंग का भी आर्ट था. नाउ वी विल लर्न अबाउट ऑर्नामेंट्स. पीपल वर फॉन्ड ऑफ वेयरिंग ऑर्नामेंट्स. दीज वर मेड ऑफ, ऑर्नामेंट्स कौन से होते थे? गोल्ड के, सिल्वर या किसी दूसरी मेटल्स के. ऑर्नामेंट्स वर अ ग्रेट वैरायटी एंड डिज़ाइन एंड सम ऑफ देम वर ऑफ सिमिलर नेचर. पीपल वर नेकलेसेस, finger rings and bangles. Ornaments were studded with precious and semi-precious stones. Means वो precious stones जो थे उनका यूज़ करते थे. Now we will learn about food. The Harappan people got food from a wide range of plant and animal products. Means वो non vegetarian और vegetarian दोनों थे. Fish was their main food. Okay, their food included grain like wheat, barley, lentil, etc. From many Harappan sites, seeds have been found. ठीक है, वहाँ पे सीड्स का पता चलता है. इससे हमें पता चलता है वो क्या क्या खाते थे. हड़प्पन ऑल्सो गोट फूड फ्रॉम मेनी एनिमल्स लाइक शीप, गोट, बुफेलो एंड पिग. ऑल दिस एनिमल्स वर डोमेस्टिकेटेड बाय देम. वो एनिमल्स को पालते थे किसके लिए? अपने मिल्क के लिए, फूड के लिए, फर के लिए. ओके, नाउ टाउन प्लानिंग. The urban planning was of high quality in the Harappan civilization. All towns were developed according to a plan. सभी towns जो थे वो planning के हिसाब से थे.
The streets and roads of the towns were quite wide. The streets and roads of the town were quite wide. You can see कि जो streets और roads थे वो चौड़े थे. Their breadth varied between 13 feet to 34 feet. All the roads intersected at right angles. These roads were made in such a manner that dirt on them got clean naturally with the flow of air. ये जो इनकी प्लानिंग इस हिसाब से थी कि इनके जो बिल्डिंग्स पे या रोड्स पे अगर डर्ट आ जाती थी, मिट्टी आ जाती थी, तो वो हवा से उड़ जाती थी, क्लीन हो जाता था. पीपल लिव्ड इन हाउसेज मेड ऑफ ब्रिक्स. लोग घरों में रहते थे. किसके घर बने होते थे? ब्रिक्स के बने होते थे, ईंटों के बने होते थे. नेक्स्ट इज़ बिल्डिंग्स. अबाउट बिल्डिंग्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन सोसाइटी कि 3 टाइप्स की बिल्डिंग थी. सिटाडेल थे, एक उनकी टाउन प्लानिंग थी जिसमें लोअर टाउन जिसको हम कहते हैं, और एक थर्ड हट्स थी. ठीक है. इसके अलावा 6 citadels have been found in हड़प्पा. हड़प्पा में 6 citadel पाए जाते हैं. The people belonging to the ruling class had their homes, we have learned earlier. It had public buildings, granaries, important workshop as well as religious buildings. The common people lived on the land below the citadel. Common people जो थे वो citadel में रहते थे, we have learned earlier. And third class जो थी वो लेबर क्लास थी जो हट्स में रहती थी. सो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ तक पढ़ना है एंड द वर्क विल बी असाइंड ऑल्सो, और आपको उसको कंप्लीट करना है. यू हैव टू रीड अलॉन्ग विद मी. आपको अपनी बुक ओपन करनी है, फिर इसको पढ़ना है. आई कैन आस्क क्वेश्चन बाय वीडियो कॉलिंग टू एनी स्टूडेंट. ओके.